गर्ग संहिता का गोलोक खंड का दूसरा अध्याय। ब्रह्मा आदि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस 12 कल्प में धरा धाम पर जो भगवान श्री कृष्ण का पद अर्पण हुआ है और यहाँ उनकी जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, असुर, स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी वर्षे में अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहाँ उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं तथा शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्ग्र देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मांड साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, परमेश्वर, अखंड स्वरूप तथा देवदूत हैं। उनकी लीलाएं अत्यंत एवं अनिर्वचनीय हैं। उनकी कृपा बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं हुआ। अतः तुम उनके अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोक का मुझे दर्शन कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान श्री विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्माखंड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ, वह ब्रह्मदेव नृत्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिए नियत